नमस्कार। आज हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा प्रश्न है, नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो आइए देखते हैं इस विचारधारा में क्या बताया गया है। पर्यावरणीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित किया जाता है। इस विचारधारा को मानने वालों का कहना है कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति आदि मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो पर्यावरणीय विचारधारा के अनुसार प्रकृति सर्वोपरि है। हमारे मनुष्य के सभी क्रियाकलाप और जीवन शैली सब प्रकृति के अनुसार ही नियंत्रित होते हैं। मनुष्य प्रकृति के अनुसार चलता है। जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति सभी मनुष्य पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ई.सी. सैमुअल निश्चयवाद की संकल्पना के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि मानव प्रकृति का गुलाम है। इसी प्रकार जर्मन भूगोलवेत्ता हमबोल्ट, जो एक मानव भूगोलवेत्ता थे, उनका तो यहाँ तक कहना था कि भौतिक भूगोलवेत्ता जो नियतिवाद के समर्थक हैं, असली भूगोलवेत्ता हैं। तो इन भूगोलवेत्ताओं ने ई.सी. सैमुअल और हमबोल्ट जैसे भूगोलवेत्ताओं ने भी प्रकृति की शक्ति को माना है और यहाँ तक कहा है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नियतिवाद की विचारधारा के अनुसार प्रकृति की शक्ति ही प्रधान है। पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है और मनुष्य के सभी क्रियाकलाप, उसकी जीवन शैली, जो हमारे पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व हैं, प्राकृतिक कारक हैं, उन सभी का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अब हम आगे संभववाद की संकल्पना को देखते हैं। संभववाद की विचारधारा के अनुसार मानव द्वारा पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों को विभिन्न संभावनाओं के रूप में बदलना संभववाद कहलाता है। संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को अवसर के रूप में प्राप्त कर इच्छानुसार उनका उपयोग कर सकता है। अतः इसमें मानव शक्ति की प्रधानता होती है। इस विचारधारा के जनक विडाल डी ब्लास हैं। संभववाद की विचारधारा के जनक विडाल डी ब्लास हैं। इनके अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक रूप से जो संसाधन प्राप्त हुए हैं, मनुष्य को पर्यावरण से जो संसाधन प्राप्त हुए हैं, उन्हें मनुष्य अपनी इच्छानुसार अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के विकास के लिए उनका उपयोग कर सकता है। संभववाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, जिससे मानव अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर बढ़ता है और मानवीय क्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना होती है। तो मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना करता है। तो ये सांस्कृतिक भूदृश्य कौन कौन से हैं? जैसे
चिकित्सालय, विश्राम घर, बड़े बड़े नगर, महानगर, खेत, फलों के बाग, बंदरगाह, उपग्रह, संचार सेवाएं आदि ये सभी मानव निर्मित हैं। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके इन्हें बनाया है। इन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। ये सभी मानव शक्ति का उदाहरण है। संभववाद की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने प्रभाव से पर्यावरण को नियंत्रित करता है और अपने अनुसार पर्यावरण का उपयोग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संभववाद की विचारधारा के अनुसार प्रकृति की शक्ति प्रधान नहीं है, मनुष्य की शक्ति प्रधान है, क्योंकि मनुष्य पर्यावरण में, प्राकृतिक संसाधनों में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकता है। तीसरी संकल्पना है नो निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। इसमें भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद की विचारधारा की आलोचना की है और नौ निश्चयवाद की एक अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है, जो पर्यावरण एवं मानव क्रिया के बीच समन्वय पर आधारित अवधारणा है। यह एक मध्यमार्गी अवधारणा है जो नौ निश्चयवाद की संकल्पना के समान भी नहीं है और नियतिवाद के समान भी नहीं है। तो भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद की आलोचना की है, संभववाद की विचारधारा की आलोचना की और अपनी नौ निश्चयवाद की एक विचारधारा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पर्यावरण और मानव क्रिया के बीच सामंजस्य होना चाहिए। पर्यावरण और मानव क्रिया के बीच सामंजस्य होना आवश्यक है। उनकी यह विचारधारा एक मध्य की विचारधारा है, बीच की धारणा है। उनका कहना है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय का यह कहना था कि हम मनमाने तरीके से प्रकृति का उपयोग नहीं कर सकते हैं, हम एक नियंत्रित तरीके से प्रकृति का उपयोग कर सकते हैं, तभी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रकृति स्वयं रूपांतरण या परिवर्तन की स्वीकृति दे, ग्रिफिथ टेलर महोदय का कहना था, जब प्रकृति स्वयं रूपांतरण या परिवर्तन की स्वीकृति दे, तभी मानव को अपने विकास के प्रयत्नों की ओर अग्रसर होना चाहिए। अर्थात हमें प्रकृति का एक सदुपयोगी तरीके से आवश्यक जहाँ पर हो, तभी हमें प्रकृति से कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए। उसमें कोई भी परिवर्तन मनमाने तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हमें उसका गलत प्रभाव झेलना पड़ सकता है। इस विचारधारा को उन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हुआ। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।